ममता बनर्जी की अब नहीं चलेगी कोई भी मर्जी और नहीं सुनेंगे अल्लाह उनके, चाहे लगा लें कितनी भी अर्जी। ये वक्फ बोर्ड किस लिए बना? आम मुसलमानों के हित के लिए बना। आज सबसे ज्यादा पंचर बनाने वाला कौन है? सबसे ज्यादा पंचर बनाने वाला कौन है? रोटी में थूकने वाला कौन है? मलाई चाप में टट्टी मिलाने वाला कौन है? जूस में मूत मिलाने वाला कौन है? ऐसा क्यों? जब इनको पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं, सही संस्कार नहीं दोगे तो ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही तेजस्वी यादव है जिनके पिताजी लालू प्रसाद यादव ने 2013 में जब वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ था तो खुलकर के विरोध किए थे। बाप कह रहा है वक्फ बोर्ड लूट रहा है और बेटा क्या कह रहा है कि सत्ता चली जाए, हम इसको लागू होने नहीं देंगे। जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी। 9वीं फेल इसीलिए कहते हैं कि जब पढ़े लिखे रहोगे तो बोलने में भी थोड़ी सी सहूलियत रहती है। तजुर्बा को तरबूजा नहीं बोलोगे। जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो देश के मुसलमानों का होगा? कैसे हो सकता बताइए? ये योगी और मोदी का दौर है यारों, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा यदि इस कानून के लागू होने पर करेगा देश में कोई भी दंगा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव लाकर कर दिया कांग्रेस पार्टी को नंगा। सवाल है सर, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है इसमें विपक्ष कह रहा है कि ये जो बीजेपी ने संशोधन किया है ये सिर्फ वक्फ के नाम पर ठगी का काम कर रही है, हम मुसलमानों के हितैषी है। कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि सिर्फ बीजेपी ठगी का काम कर रही है। क्या कुछ कहना है? देखिए ऐसा है ना, हर चीज़ की एक सीमा होती है और वो सीमा मोटी मोटा पश्चिम बंगाल में पार हो चुकी है। एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी की अब नहीं चलेगी कोई भी मर्जी, ममता बनर्जी की नहीं चलेगी अब कोई भी मर्जी और कितना भी चिल्ला लें, ममता बनर्जी की अब नहीं चलेगी कोई भी मर्जी और नहीं सुनेंगे अल्लाह उनके, चाहे लगा लें कितनी भी अर्जी। अब नहीं सुनेंगे अल्लाह उनके, चाहे लगा लें कितनी भी अर्जी। तो ये सीमा पार हो चुकी है अब अत्याचार की, और जो है वहाँ जो भी एक आम जनमानस रह रहा है उस पर अत्याचार की सीमा पार हो चुकी है। और देखिए शायद हो सकता है बहुत जल्द वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। रह गई बात है कि ये लोग जो है, चाहे ओवैसी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये खाली वोट लेने के लिए मुसलमानों के हितैषी हैं। आज ये बताइए कि पूरे विश्व में देखा जाए तो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी भारत में है। सबसे ज़्यादा विश्व के पूरे दुनिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी भारत में है। और वो प्रॉपर्टी, ये वक्फ बोर्ड किस लिए बना? आम मुसलमानों के हित के लिए बना। आज सबसे ज़्यादा पंचर बनाने वाला कौन है? मैं ये नहीं कहता कोई भी रोजगार, हर रोजगार का एक अपना इंपॉर्टेंस है, सब खराब है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तो चेंज हो। सबसे ज़्यादा पंचर बनाने वाला कौन है? रोटी में थूकने वाला कौन है? मलाई चाप में टट्टी मिलाने वाला कौन है? जूस में मूत मिलाने वाला कौन है? ऐसा क्यों? जब इनको पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं, सही संस्कार नहीं दोगे तो ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाए। आज जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसमें जो है क्या कहते हैं कि जितनी उसकी इनकम होनी चाहिए उतनी इनकम ना होकर के उसको घाटे में दिखा रहे हो। आप कैसे घाटे में दिखा रहे हो भैया? तो कहीं ना कहीं जब उसका सही उपयोग नहीं हो रहा था, सरकार ने अमेंडमेंट किया। आज जो लोग कह रहे हैं कि हम लागू होने नहीं देंगे, यही तेजस्वी यादव है जिनके पिताजी लालू प्रसाद यादव ने 2013 में जब वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ था तो खुलकर के विरोध किए थे। इन्होंने कहा था कि ये जो कानून है इसके तहत जो है तमाम सारी ज़मीनें जो है लूटी गई हैं। उन्होंने बोला कि बिहार में जो पटना का डाक बंगला है उसको वक्फ बोर्ड के नाम पर लूट ले करके उसे बड़ी बड़ी इमारतें बना दिया गया, उस पर अपार्टमेंट बना दिए गए। और इसमें जो है मैं इस बार तो मैं समर्थन दे देता हूँ, लेकिन अगली बार इस सरकार जो है इसको कोई कड़ा कानून लेकर के आए। बाप कह रहा है कड़ा कानून होना चाहिए, बाप कह रहा है वक्फ बोर्ड लूट रहा है और बेटा क्या कह रहा है कि सत्ता चली जाए, हम इसको लागू होने नहीं देंगे। अब बताइए, 9वीं फेल इसीलिए कहते हैं कि जब पढ़े लिखे रहोगे तो बोलने में भी थोड़ी सी सहूलियत रहती है। तजुर्बा को तरबूजा नहीं बोलोगे जब पढ़े लिखे रहोगे। और दूसरी एक बात यह है, कह रहा है कि सत्ता चली जाए फिर भी हम लागू होने नहीं दे रहे। पास तुम्हारे पास है क्या? सत्ता रहेगी तब न चली जाएगी, जब सत्ता है या नहीं है तुम कह रहे हो सत्ता चली जाए। 33% मुस्लिम है राज्य में, सिंबल है
33% मुस्लिम है राज्यों में, मैं तो समर्थन करूंगी और बीजेपी का ही डिवाइड एंड रूल यहाँ पर लागू नहीं होने दूंगी। बीजेपी डिवाइड एंड रूल नहीं कर रही है। डिवाइड एंड रूल यदि करना होता तो आप ये बताइए कि ये जो सड़कें बन रही हैं उससे मुसलमान नहीं चल रहा है। आज़ादी से लेकर के और 2014 तक जो हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 90,000 किलोमीटर का था और 14 से लेकर के 24 तक मोदी जी के कार्यकाल में जो है 43,000 किलोमीटर बना। 90,000 और 43,000 कितना फ़र्क है। मोटी मोटा आज़ादी से लेकर के जितना था उसका आधा तो 10 साल में बना दिया। उस पर क्या कहते हैं वो चल रहे हैं। ये जो एम्स के हॉस्पिटल बने मुसलमान इलाज नहीं करा रहे हैं। शौचालय जो दिए हैं उसमें क्या खाली हिंदुओं को दिए हैं। उज्ज्वला योजना खाली हिंदुओं को मिला है। जनधन योजना के तहत जो लाभ मिला है खाली हिंदुओं को मिला है। राशन जो है हिंदुओं को मिल रहा है। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया देखिए, कहने का मतलब ये है कि भैया जिसको नहीं चाहिए वो मत ले, लेकिन जिसको जरूरत है वो राशन ले रहा है। जो मुसलमान प्रदर्शन कर रहा है वो ये कह रहा है कि पहले से भी तो चल ही रहा था, ये हमारा मजहबी मामला था, इसमें आप क्यों इंटरफेयर कर रही है बीजेपी? देखिए ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोटों की तस्वीर। बीजेपी क्या इंटरफेयर कर रही है? आज ये बताइए, जब अनुच्छेद 370 हटा था, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी एक तरफ तो तुम संविधान की किताब लहराते हो और दूसरी तरफ संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हो। जब ये अमेंडमेंट संविधान के तहत हुआ, बहुमत के तहत हुआ, तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? और ये बताइए कि क्षमा चाहते हो बोल रहा हूँ, सबसे उच्च तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय को ये जो है संसद पलट देता है। आप बताइए, एक तरफ जो है जब साहबानों केस का निर्णय आया राजीव गांधी ने पलट दिया, एक तरफ कहते हैं मुस्लिमों के हितैषी हैं। साहबानों केस आया, उसको बेचारी के उसके साथ गलत हुआ था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश उसके पक्ष में दिया कि इसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। और राजीव गांधी बुलाए और उसको बोले तुम जो है मीडिया में जा करके बोलो ये शरीयत के खिलाफ है और ये हम नहीं लेना चाहते हैं, ये शरीयत के खिलाफ है। और उसके बाद उसको जो है आदेश को पलट दिए। तो कहने का मतलब ये है उसके बाद 3 तलाक जब आया, मुसलमानों के हित में था ना भाई। जो महिलाएं हैं वो भी तो मुसलमान है ना, उनके हित में था ना कि भाई उनको जो है वो उसका 3 तलाक का कुछ लोग कह रहे कुछ नहीं किया हमारे लिए। जब उनसे पूछा जाता है 3 तलाक भी तो आपके हित में था, कह रहे हमें कोई फायदा नहीं है इससे, बीजेपी हमारे लिए कुछ नहीं करती है। और अभी क्यों कर रही है? अभी क्यों बीजेपी को फिक्र हो? जा करके पूछिए ना, कुछ चंद लोगों से कह देने, जो चंद वोटों के ठेकेदारों के कह देने से थोड़ा पता चलेगा फायदा तो जमीनी स्तर पर पता चलेगा। उन महिलाओं को कितनी सहूलत मिली, जिन महिलाओं को बस 3 तलाक वो क्या कहते हैं तलाक 3 बार बोले और उनकी ज़िंदगी ख़त्म। आज उनको देखिए उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ। दूसरी बात यह है, फिर उसके बाद अभी कुछ समय पहले की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक कोई केस था और उस केस में जो है वो निर्णय देते हुए अधिकार है या तो साहबानों केस का रेफरेंस दे करके या CRPC 125 के तहत। फिर भी जो है जितनी भी पार्टियां, चाहे ओवैसी हो, चाहे क्या कहते हैं ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का समर्थन नहीं किया। तो ये किस तरह से कहते हैं हम मुसलमानों के हितैषी हैं? मुसलमानों के हितैषी होते तो आज मुसलमानों की ये हालात नहीं होती। खाली मुसलमानों के हाथों में पत्थर पकड़ा करके और उनको उकसा करके खाली नारेबाजी लगवा करके चंद लोगों को भड़का करके यही काम किया। अदरवाइज ये मुसलमानों के हित में होते तो आज देश के ये बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो पढ़ लिख करके IAS PCS बन रहे हैं। लेकिन आप जब ज़्यादा भरी, तब आप बताइए, सिंपल सी बात है, आप ये बताइए, क्षमा चाहते बोल रहा हूँ, अभी जो वहाँ पे क्या मुर्शिदाबाद है, वहाँ पे जो हिंसा हुई है, विरोध प्रदर्शन हुआ है, वहाँ पे ये बताइए कि वैसे तो सबसे ज़्यादा अत्याचार तो बेचारे हिंदुओं पे हुआ, जो 500 परिवार घर छोड़ करके बेचारे उनको पलायन करना पड़ा। और क्या कहते हैं कि जो है वो भाई उसमें, लेकिन आप बताइए उसमें एक मुसलमान भी तो मरा है, उसका घर परिवार नहीं था। उस मुसलमान के परिवार के लिए लोग क्या करेंगे या हिंदू के परिवार के लिए क्या करेंगे? कहने का मतलब है जब कोई भी विरोध आप जो है किसी के बहकावे में आकर के करते हो तो नुकसान उन आप बताइए जो अभी संभल में मस्जिद थी, मुसलमान की बात कर रहे हैं आप, वो जो परिवार का लड़का मरा है उसके परिवार सामने आके बोल रहा है, उनका कहना है कि कुछ दिन पहले लोग आए थे और इसको आंदोलन के नाम पर बरगला कर लेकर चले गए। तो वही तो कौन है जो लोग वही तो बरगला रहे हैं ना, यही तो बरगला रहे हैं ना। होना जाना कुछ नहीं है। अनुच्छेद 370 हटा, ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा लीगल है, इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये लोग गुमराह करने की बात। अनुच्छेद 370 हटा और इस बार जब जम्मू कश्मीर में चुनाव था तो फारूक अब्दुल्ला के बेटे क्या कह रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम लागू कर देंगे। अरे भैया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल बता दिया तो तुम कैसे लागू कर दोगे जब सेंटर का मुद्दा है? अनुच्छेद 370 सेंटर का मुद्दा है। ये बड़ा सवाल है, लोगों से जब पूछा। खत्म कर रहा हूँ। और दूसरी उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि और ये वाला भी
संविधान के तहत हुआ, बहुमत के तहत हुआ, तो कैसे भाई जब सब कुछ संविधान के तहत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको कैसे जो है क्या कहते हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो केंद्र पलट सकता है, तो इस केंद्र ने जो मुकदमा जो क्या कहते हैं कि अमेंडमेंट किया उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे पलट सकता है? ये खाली चूंकि चुनाव है बिहार में, तो खाली वक्फ बोर्ड के उसमें विरोध में खाली एक माहौल बनाने के लिए कि हम तुम्हारे हित में, वास्तव में कोई इनके हित में नहीं है। एक छोटा सा बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये जो मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव, जो मुलायम सिंह ने खुद कहा कि हम मुल्ला मुलायम हैं, समझ रहे मेरी बात को? तो कहने का मतलब यह है कि मतलब जिनको मुल्ला मुलायम, क्षमा चाहते हो बोल रहा हूँ जनरली, लेकिन उनको मुल्ला मुलायम के नारे से जो है उनके नाम से उनको नवाजा गया। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताइए, आप जो है आप उठा करके देखिए, जब ये संसद में बोल रहे थे, कोई वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के खिलाफ कोई भी एक तेवर भरा शब्द दिखा दीजिए। भाई विरोध में हो तो तेवर होने चाहिए ना विरोध के, लेकिन ऐसा है कि खाली दिखावे के लिए पूरे कहीं किसी भी तरीके से कोई पुरजोर विरोध अखिलेश यादव ने नहीं किया। तो विरोध कौन कर रहे हैं, क्या जिनको आपत्ति है? क्या कह रहे हैं? कौन ये विरोध कौन कर रहे हैं फिर? क्योंकि विपक्ष तो कुछ खास कर बोल भी नहीं रहा है। विरोध कोई नहीं कर रहा है। एक्चुअल विरोध करना होता तो अखिलेश यादव आप देखते आ करके जो है, जब यहाँ पे रैली हो रही थी जंतर ओवैसी साहब का जमकर इस पर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे हक को छीना जा रहा है और ये बीजेपी ठगी का काम कर रही है। वो गर्मा गर्मी करनी है ना, ओवैसी को राजनीति करनी है, ओवैसी नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति की रोटी कैसे सेकी जाएगी? और लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो है वो वास्तव में जो कहते हैं ना कि जो वास्तविक विरोध है वो कोई नहीं कर रहा है। भाई सबको क्या है ना, मुद्दे को थोड़ा गरमाए रखना है, क्योंकि सबको पता है कि हम कोर्ट में यदि याचिका लगाए हैं या फिर जा रहे हैं तो एक बार हमको मुंह के खानी गिरनी है। लेकिन खाली ये माहौल गरमाने के लिए, खाली जो है वो चुनाव चूंकि बिहार में आ चुका है तो खाली वो चुनाव का वोट भुनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, बाकी और कोई इसमें वो नहीं। देखिए एक सवाल है, बीजेपी एक तरफ दावा करती है कि वक्फ के जो पैसा आएगा, जो जमीन जाएगी, उससे डायरेक्ट बेनिफिट नीचे तबके के लोगों को होगा, लेकिन उन लोगों का कहना है कि बीजेपी ने हमारा कभी भला नहीं किया, इनकी सरकार में तो हम दबे हुए हैं, हमारी गर्दन पर तलवारें हैं, तो किस तरह से विश्वास करें? कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो पा रहा है। ये सीधा झूठ है। आज देखिए, आज धीरे धीरे करके बहुत सारे मुसलमानों को भी समझ में आ गया कि ये सारी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे ओवैसी हो, ये सारे लोग हमको बस लूटने का काम किए, हमको कुछ देने का काम नहीं किए। और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, मुसलमानों को भी लगने लगा कि हमें इनसे लाभ हो रहा है, धीरे धीरे मुसलमान का भी झुकाव हो रहा है। लेकिन वो भाई जो वास्तव में पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके अंदर संस्कार नहीं है, वो तो भेड़ चाल चलेंगे ना। आप रामपुर का उठा करके देख लीजिए, कितने 500 घर के लगभग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब वो दिया था, वही वोट एक भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब है भाई, कहीं ना कहीं देखिए, जब आपके अंदर समझने की शक्ति रहेगी, जब आपके अंदर जो है संस्कार रहेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या भला है और ये हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बुरा है। और यही चीज़ कहने का मतलब है कि आज जो है, जब जो आप बताइए, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उससे आम मुसलमानों को क्या भला हुआ? आज मदरसे की भी फीस सरकार देती है, मदरसे की भी जो तनख्वाह है वो सरकार देती है। और क्या कहते हैं कि आप बताइए, मंदिरों की जो पुजारियों की तनख्वाह वो कौन देता है? वो मंदिर की कमेटी देती है। जो गुरुकुल है वो गुरुकुल को सरकार देता हो। जैसे तुम्हारा मदरसा है वैसे तमाम गुरुकुल भी चल रहे हैं ना, तो उस गुरुकुल की फीस और गुरुकुल के जो है वो टीचरों के या गुरुकुल के जो है आचार्य हैं उनकी पढ़ाई, उनकी तनख्वाह जो है गुरुकुल स्वयं देता है, ट्रस्ट देता है, बड़े बड़े मंदिर के पुजारी का सब मैनेज करता है। तो तुम्हारे जो है वक्फ बोर्ड को भी जो है वो सारा वो सरकार दे। समझ रहे मेरी बात को? मदद उसमें करे, मदरसे मदद करे, सब में मदद भी करे, और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि उसके बाद तुम पिछड़े हुए हो। तो विरोध वो कर रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड के ठेकेदार बने बैठे हैं। एकदम बस वही वक्फ बोर्ड के ठेकेदार वक्फ बोर्ड नहीं, ऑटो के ठेकेदार बैठे हुए हैं, ऑटो के ठेकेदार बैठे हुए हैं। और एक लाइन मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो वक्फ बोर्ड अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव लाकर कर दिया कांग्रेस पार्टी को नंगा। जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव लाकर कर दिया कांग्रेस पार्टी को नंगा। और जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया।
जो अपने बाप का नहीं हुआ वो देश के मुसलमानों का होगा? कैसे हो सकता, बताइए? जिस बाप ने पाल पोस करके पैदा करके पढ़ा करके तुमको मुख्यमंत्री तक बना दिया, और उस बाप को तुम जो है क्या कहते हैं मंच पे ऐसे धक्का मार रहे हो, उसको अनाप शनाप बोल रहे हो, तो उन्हें बाप के नहीं हो तो देश के मुसलमानों को हो पाओगे? कि जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव लाकर कर दिया कांग्रेस पार्टी को नंगा, और जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। और एक लाइन जो और कह देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी राजनीति की रोटी, जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी? वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी? और ये योगी और मोदी का दौर है यारो। अभी देखिए एक्शन तो लेना शुरू हो गया ना, हट तो आगे ना राष्ट्रपति शासन लगेगा, और जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो बीएसएफ के और आर्मी के जवानों का लाठी कैसे चलेगा, उसके बाद कोई करके दिखाएगा। तो ये योगी और मोदी का दौर है यारों, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। ये योगी और मोदी का दौर है यारों, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा यदि इस कानून के लागू होने पर करेगा कोई देश में कोई भी दंगा, यदि इस कानून के लागू होने पर करेगा देश में कोई भी दंगा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव लाकर कर दिया कांग्रेस पार्टी को नंगा।